बाद बच्चों, प्रवीण शिक्षा निकेतन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 संस्कृत द्वितीय पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात बिलस्य बिल की वाणी यानी आवाज़ या वाणी, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, मैं यानी मैंने, श्रुता यानी सुनी। बिल की वाणी या गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। यहाँ बिल से तात्पर्य है गुफा। पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं हम। एक कहानी है। कहानी यह पंचतंत्र से ली गई है। इसका मैं परिचय दे रही हूँ आपको। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलिकीय से संकलित है। ये जो कथा दे रखी है इसमें यानी कहानी दे रखी है, ये पंचतंत्र के तृतीय तंत्र यानी पंचतंत्र का जो तीसरा भाग है काकोलिकीयम से ली गई है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसके मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है, यानी 5 इसके भाग हैं, इनको तंत्र कहा जाता है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अब ये इसका परिचय हो गया। अब पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये संस्कृत में है, इसका हिंदी में अनुवाद बताते हुए मैं आपको इनके अर्थ बता रही हूँ, यानी इसका अनुवाद कर रही हूँ। कस्मिंश्चिद् वने खरन नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी एक वन में खरन नाम का शेर रहता था। अब यहाँ खरन नाम है शेर का, सिंह यानी शेर, कस्मिंश्चिद् यानी किसी एक, और वन यानी वन में, ठीक है। प्रतिवसति इसमें यहाँ पर ये जो है प्रतिवसति का ये तो है लट लकार की धातु, लेकिन इसमें लग गया तो वहाँ पर भूतकाल की धातु बन जाती है। तो रहता था। स कदाचित इतस्ततः भ्रमण क्षुब्धार्थ न कश्चिदपि आहारं प्राप्तवान। वह यानी उसने या वह उसे किसी भी वह कदाचित किसी प्रकार या किसी भी इतस्ततः इधर उधर घूमता हुआ भूखा, उसे किसी भी प्रकार का आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय कामयतिं गुहां दृष्ट्वा स अचिंतयत। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आगच्छति आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, इसलिए यहीं निगूढ़ यानी छुपकर यानी बैठ जाता हूँ, तिष्ठामि यानी बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल समागच्छत। इसी समय मतलब इसी अंतर में यानी कुछ समय जो भी है, एतस्मिन् इसी अंतर में गुफा का स्वामी या इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ, क्या नाम है उसका? दधिपुच्छ नाम का सियार समागच्छत आता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। और वह या उसने यावत यानी तब देखा, तावत तब सिंह पद्धति यानी शेर के पैर के निशान गुहायां प्रविष्टो दृश्यते, गुहा में प्रवेश होते हुए दिखे। न च बहिरागत, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखे। मतलब जाते हुए के तो निशान दिख गए उसको, लेकिन बाहर आते हुए के नहीं देखे। शृगाल चिंतित, सियार ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि। अहो अरे, विनिष्ट यानी मेरा विनिष्ट है, या मैं विनिष्ट हूँ, या मेरा जो भी विनिष्ट का मतलब कोई अच्छा काम नहीं है। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्थिति तर्कयामि। निश्चय इस
बिले यानी गुफा में शेर स्थित है या हैं, ऐसा उसने अपने आप में तर्क दिया। ततः किम करवाणी, तब क्या करूं। एव अचिंतयत, इस एव विचिंतयत, और इस प्रकार उसने सोचा। दूरस्थ एव क्रतुरारब्ध, और दूर जाकर आवाज़ करने प्रारंभ कर दी। भो बिल, अरे बिल, अरे गुफा, अरे गुफा। किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं। अन यतमया त्वया समय कृतो अस्ति, कि मेरे और तुम्हारे साथ समय जो कृतो अस्ति किया है। यत यदाहं वाहत प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम माम आकरिष्यसि, तो तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम माम न आवेशि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तर्हि तो अहम द्वितीय बिलम दास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्य, इसके बाद ऐसा सुनकर शेर ने सोचा। नूनम ऐशाम गुहाम स्वामी सदा समाहवाम करोति, निश्चय ही इस गुफा का स्वामी उन्हें सदा उसका आह्वान करता है अर्थात बुलाता है, परंतु मद भयात न किंचिद वदति, लेकिन मेरे डर के मारे, मेरे डर से या मेरे कारण, मेरे डर से ये कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा सा द्विदम उच्यते, इसलिए कहा भी गया है। भये सनतस्त्र मनसाम हस्तपादिकाम क्रियाम, यानी डर से त्रस्त मन वाले के हाथ पैर क्रियाएं नहीं करते, यानी हाथ पैर काम नहीं करते। परवंते न वाणी न वेपुत च अधिको भवेद, और वेपुत का मतलब है कंपन करने लग जाती है, और उनकी वाणी भी कंपन करने लग जाती है, यानी कंपन करती है। यानी हम कभी किसी चीज़ से डर जाते हैं तो हमारे हाथ पैर काम नहीं करते हैं और वाणी भी कंपन करने लग जाती है। इस प्रकार शेर सोच रहा है। तदा अहम अस्य आह्वानम करोति, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रवेश में भोजे भविष्यति, और वह जैसे ही बिल में प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचारे सिंह सहसा शृगाल से आह्वानम अकरोत, इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक सियार के कमल का आह्वान किया। सिंह से उच्च गर्जनम प्रतिध्वना सा गुहा उच्च शृगालम आहवत, शेर की उच्च गर्जन से की ध्वनि से वह गुफा ऊंचे शृगाल को आह्वान किया, मतलब गर्जन से उसने उस आवाज़ में उस गुफा में आह्वान किया, बुलाया, मतलब अन्य